गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा साइंटिफिकली बैक्ड उन 7 नेचुरल तरीके से जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। नो, टेस्टोस्टेरोन किसी भी पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आपको दिन भर थकान रहेगी, आप दिन भर टायर्ड फील करेंगे, आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, आपका सेक्स करने का मन भी नहीं करेगा। आप अगर ध्यान से देखें कि आप जो दिन भर काम करते हैं उसमें आपका फोकस नहीं रहेगा, इसलिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आप जिम जाते हैं तो भी आपको लगेगा कि आपको कोई मसल गेन नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। तो इसके अलावा अगर हम साइंस को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज और बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां उनका होने का हमेशा डर बढ़ जाता है। तो आज हम नेचुरल वेज की बात करेंगे जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन को ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ये 2 फॉर्म्स में रहता है। एक फॉर्म वो है जो वास्तव में जो प्रोटीन है या एल्ब्यूमिन है या ग्लोबुलिन है उससे बाउंड रहता है या चिपका रहता है और आपके ब्लड में पूरी बॉडी में यहां से वहां ट्रांसपोर्ट होता है। ये वास्तव में उस तरह का जो ना टेस्टोस्टेरोन है जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, यानी ये है जरूर आपके ब्लड में और घूम रहा है लेकिन ये आपके शरीर में कोई काम नहीं करता है। इसे कहते हैं टोटल टेस्टोस्टेरोन। अगर हम टोटल टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो 98% वास्तव में इसी फॉर्म में होता है जो प्रोटीन से बाउंड रहता है, इन आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता या इनएक्टिव होता है। लेकिन ये जो 2% जो टेस्टोस्टेरोन है वो वास्तव में फ्री होता है और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वास्तव में आपकी जो ब्लड है उसमें इधर से उधर घूमता है, आपकी जो बॉडी में रिसेप्टर से उनको बाइंड करता है और ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में काम कर सके। तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो वास्तव में जो एसजीबीजी है या उस तरह का जो ग्लोबुलिन है वो वास्तव में कम होने के चलते जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसके अमाउंट बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि आप अगर इनफ प्रोटीन लेते हैं तो फ्री टेस्टोस्टेरोन उसकी मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ेगी, आपकी बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होगा तो ये बेटर काम करेगा। नंबर 2, अगर आप प्रोटीन ठीक लेते हैं तो आपको मोटापा होने की संभावना कम होगी। अगर ओबेसिटी कम होगी तो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कम करने में ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप एनिमल प्रोटीन लें, चाहे आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें, प्रोटीन जरूर लीजिए। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो सोया प्रोडक्ट है उनको ज्यादा मत लीजिए। सोयाबीन जैसे जो प्रोटीन है वो कभी टेस्टोस्टेरोन को नीचे लाने की ताकत रख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है स्ट्रेस। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको लगातार स्ट्रेस रहती है, ये क्रॉनिक है, ये ऑनगोइंग है, तो आपकी जो बॉडी है उसमें कॉर्टिसोल की जो मात्रा है वो बढ़ती है। जब कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ जाता है तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन नीचे आता है। तो जितने भी हाई स्ट्रेस के लिए जो लेवल्स हैं उनमें हमेशा टेस्टोस्टेरोन नीचे होता है। स्ट्रेस ज्यादा होगी तो आपकी एपेटाइट या भूख ज्यादा होगी और भूख अगर ज्यादा होगी तो आप वेट गेन करेंगे और आप वेट गेन करेंगे तो आपका फैट बढ़ेगा और आपका फैट बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। ये बिल्कुल चक्रव्यूह है जो आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस ज्यादा हुई तो आप सोएंगे भी कम और सोएंगे भी कम तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। ये 3 तरीके हैं जिसके चलते स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। नाउ लुक एट दी वेट। साइंस ऐसा मानती है और एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी में, ये पब्लिश हुई थी लॉन्ग बैक, व्हिच सेड कि जो नॉर्मल वेट पीपल हैं उनके कंपैरिजन में जो ओबीस हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 50% कम होता है। नाउ अगर आप ओबीस हैं या आप मोटे हैं, आपके बॉडी में फैट ज्यादा है तो वास्तव में आपकी बॉडी में फैट सेल्स ज्यादा हैं। जो फैट सेल्स हैं वो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसे कहते हैं एरोमेटोज। जो एरोमेटेज नाम का जो एंजाइम है ये टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। जो ईस्ट्रोजन है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो जो एब्डोमेन में फैट होता है, पर्टिकुलरली जो पेट के ऊपर फैट होता है, ये पर्टिकुलरली इसमें ज्यादा एरोमेटोज जो है ना सिक्रीट होता है और ये सिक्रीट होगा तो वास्तव में आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा और ज्यादा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है प्लस
उसकी जो एफिकेसी है वो हमेशा नीचे आ जाएगी। ये विशिष्ट सर्कल है, तो इसलिए वेट आपको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। नो लुक एट द अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो अल्कोहल है आपके पिट्यूटरी इन आपका हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होते हैं, इनके काम करने की जो प्रक्रिया है उसको नीचे की तरफ करती है। इन ये दोनों है मिलके वो हार्मोन्स जो ट्रिगर करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही जब अल्कोहल मेटाबोलाइज होती है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वास्तव में आपकी जो टेस्टिस है जहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है उसको हल्का सा इंपेयर या डैमेज करने की ताकत रखते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे अल्कोहल आपको नुकसान करती है। नंबर 3, जब आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो अल्कोहल मेटाबोलाइज होती है। इन जब वो मेटाबोलाइज होती है तो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। नाउ अगर आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, आपका कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, और ऐसा होगा तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। नो, अगर आप बहुत ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंग इशू है, इंपॉर्टेंट है कि जो प्लास्टिक है उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं बीपीए। ये उस तरह का कंपाउंड है जो वास्तव में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और उस कंपाउंड को हमारी जो बॉडी है ईस्ट्रोजन जैसा ट्रीट करती है। इसका मतलब यह है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा और बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग कैंसर। तो इसलिए इसको कम करने की जरूरत है। नो लुक एट द एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी ने ये माना कि वो लोग जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ होता है। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट की हेल्थ को ठीक रखते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये फैट को तो बर्न करती है, आपका जो मसल मास है लीन उसको तो बढ़ाती है, लेकिन आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को भी बूस्ट करने की ताकत रखती है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी एक्सरसाइज है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप HIIT करते हैं, दैट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तो इससे टेस्टोस्टेरोन का जो बूस्ट है बहुत इंपॉर्टेंटली ऊपर की तरफ हो जाता है। नाउ लुक एट द स्लीप। जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लिए स्लीप या नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्टिमम कम से कम 8 घंटे नींद चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो ऊपर की तरफ जाता है। वास्तव में जैसे ही आप सोते हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, लेकिन जैसे आपकी नींद REM साइकिल में पहुंचती है यानी डेप्थ में पहुंचती है, टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है बहुत ऊपर की तरफ जाता है। और अगर ऐसा होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो टेस्टोस्टेरोन है आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन पर्टिकुलरली इन मेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमें चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जो अगर आप अडॉप्ट करें, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अगर आप अपनी डाइट को ठीक करें, आप अपनी एक्सरसाइज ठीक करें, तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऑप्टिमाइज रह सकता है। और टॉप ऑप्टिमाइज अगर रहेगा तो आपका फोकस बेटर होगा, आपका एंड्योरेंस बेटर होगा, आपके मसल मास का लेवल बेटर होगा, एंड आप टायर्ड या लिथार्जिक महसूस नहीं करेंगे। तो नेचुरल वे से टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंप्रूव करें इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।